गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं नेशनल आधार के प्रवेश के संबंध में एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 33 है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आज सीखेंगे कि नए शेयरधारक की पूंजी के आधार पर पुराने शेयरधारक की पूंजी किस प्रकार समायोजित की जाती है तो समझेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिया गया तुलन पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है। ये तीन साझेदार हैं, अरुण, बबलू और चेतन, जो क्रम से 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। ये इनका चिट्ठा दे रखा है, आर्थिक चिट्ठा। और इन्होंने वह दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। ये नए साझेदार दीपक को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। दीपक 4,200 रुपये ख्याति और 7,000 रुपये पूंजी के रूप में नगद लाएगा। दूसरा पॉइंट, फर्नीचर में 12% की कमी और स्टॉक में 10% की कमी की जाएगी। 5% की दर से संधि ऋण का प्रावधान बनाया जाएगा। समस्त समायोजना के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को दीपक द्वारा व्यवसाय में लाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा। जो नया साझेदार है, जो 7,000 रुपये पूंजी लेकर आया है और 1/8 भाग वो साझेदारी फर्म में पाएगा, उसका लाभ का हिस्सा 1/8 भाग रहेगा, तो उसके अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित की जाएगी। अर्थात पुराने साझेदार द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर आना अथवा आहरण जैसी भी स्थिति हो किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पूंजी का समायोजन क्या होता है कि जो नया साझेदार होता है उसकी पूंजी के अनुसार, उसके लाभ के हिस्से के अनुसार जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी समायोजित कर दी जाती है। और ये तर्कयुक्त भी है, मतलब सभी के पूंजी खाते लाभ हानि अनुपात के अनुसार हो जाते हैं। अगर कुछ राशि अधिक होती है तो पुराने साझेदार फर्म से आहरित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और अगर कमी पड़ती है तो पुराने साझेदार जितनी राशि कमी होती है उसको लेकर आते हैं। इस प्रकार सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभ हानि अनुपात के अनुसार हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद पूंजी का समायोजन करना है, उसके बाद पूंजी खाते बनाने हैं, उसके बाद कैश अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। और आप रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? यदि संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी हुई है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में फर्नीचर का मूल्य 3,500 रुपये दे रखा है और 12% की कमी कराई है, तो 3,500 का 12% 420 रुपये फर्नीचर का मूल्य कम हो गया है। इसी प्रकार स्टॉक का मूल्य 14,000 रुपये दे रखा है और स्टॉक का मूल्य 10% से कम हुआ है, तो 14,000 का 10% 1,400 रुपये हो गया। और देनदारों पर संधि ऋण के लिए प्रावधान 5% दे रखा है। देनदारों का मूल्य चिट्ठे में दे रखा है 12,600 और इसका 5% हो गया 630 रुपये। और भूमि भवन का जो मूल्य समायोजन में दे रखा वर्तमान मूल्य 31,000 रुपये और जबकि चिट्ठे में 24,000 रुपये मूल्य दिखा रखा है। इस प्रकार भूमि भवन के मूल्य में 7,000 की वृद्धि हो गई। और ये क्रेडिट साइड का टोटल 7,000 है और डेबिट साइड का टोटल 2,550 है। इस प्रकार रिवोल्यूशन से 4,550 रुपये का लाभ आ गया, जो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ जो पुराने साझेदार हैं वो 3 साझेदार हैं, अरुण, बबलू और चेतन। अरुण का जो लाभ हानि अनुपात दे रखा है वो 6/14 दे रखा है, तो 2 अरुण कैपिटल 4,550 गुणा 6/14। तो अरुण के हिस्से में जो रिवोल्यूशन से लाभ आया 1,950 आएगा। इस प्रकार बबलू के हिस्से में जो लाभ आएगा 4,550 गुणा 5/14, इसका लाभ अनुपात दे रखा है, तो ये 1,625। इस प्रकार चेतन के हिस्से में
जो रिवोल्यूशन से लाभ आएगा 4,550 गुणा 3/14,975 रुपये। इस प्रकार ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। प्यारे बच्चों, अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले इस क्वेश्चन में पूंजी का समायोजन कराया है, और पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी और उसके जो लाभानी का हिस्सा है उसके आधार पर किया जाता है। जब भी आपको पूंजी का समायोजन करना है तो आपको सबसे पहले न्यू पीएल रेशो निकालना है, उसके बाद जो फर्म है उसकी कुल पूंजी की गणना के आधार पर जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी निकालनी है। तो सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएल रेशो, और न्यू पार्टनर जो दीपक है उसका शेयर दे रखा है 1/8, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 1 में से 1/8 हटा देंगे 7/8 है। और इस प्रकार जो पुराने पार्टनर हैं उनका न्यू पीएल रेशो निकाल लेंगे, तो अरुण का जो शेयर है पुराना वो 6/14 है, और ये रिमेनिंग शेयर 7/8 है, तो 7/8 गुणा 6/14, तो अरुण का जो न्यू पीएल शेयर आ जाएगा आपका 6/16। इस प्रकार बबलू का न्यू पीएल शेयर निकाल लेंगे 7/8 गुणा 5/14, क्योंकि 5/14 उनका पुराना है और ये रिमेनिंग शेयर 7/8 है, तो बबलू का न्यू पीएल शेयर आ जाएगा 5/16। इस प्रकार चेतन का भी निकाल लेंगे, तो चेतन का जो पुराना लाभानी अनुपात है वो 3/14 है, और 7/8 रिमेनिंग है, तो 7/8 गुणा 3/14, तो चेतन का जो न्यू पीएल शेयर आएगा 3/16। इस प्रकार ये जो न्यू पीएल शेयर, न्यू पीएल रेशो जो आ जाएगा ये 6:5:3, और जो नया साझेदार दीपक है उसका 1/8 है, और इनका सबका हर 16 है, तो उसका 1/8 का 2/16 हो जाएगा, तो ये 2 उसका शेयर हो जाएगा दीपक का। तो इस प्रकार न्यू पीएल रेशो 6:5:3:2। इसके बाद फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे, और ये कुल पूंजी की गणना जो नया साझेदार दीपक है उसके आधार पर होगी। उसकी जो पूंजी दे रखी है न्यू पार्टनर्स शेयर है 1/8, और उसकी पूंजी है 7,000 रुपये, तो फर्म की कुल पूंजी होगी 7,000 गुणा 8/1, तो 56,000 रुपये कुल पूंजी आ जाएगी। अब जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी की गणना कर लेंगे, तो अरुण कैपिटल आ जाएगी 56,000 का जो नया पीएल रेशो है, तो 56,000 का 6/16, तो ये इसकी पूंजी आ जाएगी। इस प्रकार बबलू की नई पूंजी की गणना कर लेंगे 56,000 गुणा और नया जो लाभानी अनुपात है 5/16, तो 56,000 का 5/16 17,500 रुपये। इस प्रकार चेतन की पूंजी होगी 56,000, और इसका नया लाभानी अनुपात है 3/16, तो 10,500। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पूंजी का समायोजन हो जाता है। पूंजी के समायोजन के लिए सबसे पहले आपको न्यू पीएल रेशो निकालना है, और उसके बाद न्यू कैपिटल निकालनी है, और इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो पुराने साझेदारों की पूंजी चिट्ठे में दे रखी है उसको दिखाएंगे। बाई बैलेंस बीडी, अरुण की पूंजी दे रखी थी चिट्ठे में 19,000, और बबलू की दे रखी थी 16,000, चेतन की दे रखी थी 8,000। उसके बाद जो नया साझेदार दीपक आया है वो पूंजी के रूप में 7,000 रुपये लेके आया है, तो उसको लिखेंगे आप बाई कैश, दीपक के खाते में 7,000। 4,200 रुपये दीपक खाते के रूप में नगद लेकर आया है, जिसको पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। यहाँ पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा, तो बाई प्रीमियम लिखेंगे, और ये त्याग का अनुपात है 6:5:3। इसको बांट लेंगे 4,200 को, तो ये ख्याति की राशि अरुण के हिस्से में आएगी 1,800 रुपये, और बबलू के हिस्से में आएगी 1,500 रुपये, और चेतन के हिस्से में आएगी 900 रुपये। उसके बाद जो रिवोल्यूशन अकाउंट आपने बनाया है और रिवोल्यूशन से जो लाभ हुआ है उसको लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 1,950, 1,625 और 975 रुपये। उसके बाद जो पूंजी का समायोजन हुआ है नए साझेदार के आधार पर लाभानी के अनुसार पूंजी को समायोजित किया है, तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस शीट ही। अब फर्म की जो पूंजी है ये टू बैलेंस शीट ही है 21,000, 17,500, 10,500 और 7,000। अब जो अंतर आएगा उसको टू कैश या बाई कैश लिखेंगे। अरुण के पूंजी खाते का क्रेडिट टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल 22,750, जबकि डेबिट साइड का टोटल है 21,000। इसका मतलब इसके 1,750 रुपये अधिक हैं, ये फर्म से आहरित करेगा, तो टू कैश लिख देंगे 1,750। इसके बाद बबलू के क्रेडिट साइड का टोटल है 19,125, और इसके डेबिट साइड का टोटल है, इसकी जो पूंजी है वो 17,500 है,
तो 19,125 17,500 घटा देंगे तो 1,625 रुपये इसके अधिक हैं, ये फर्म से आहरित करेगा 1,625 है, तो टू कैश लिखेंगे 1,625 है। चेतन का टोटल डेबिट साइड का अधिक है 10,500 इसकी पूंजी बैठती है, लेकिन इसके क्रेडिट साइड में जो टोटल है वो 9,875 है। इसका मतलब इसको 625 रुपये फर्म के लिए लाने हैं, क्योंकि इसकी पूंजी कम बैठ रही है, 10,500 बैठनी चाहिए थी, तो ये इस कमी को इसको पूरा करना है, तो ये कैश लेकर आएगा, तो बाई कैश लेंगे 625। और दीपक की पूंजी 7,000 है, तो क्योंकि दीपक की पूंजी के आधार पर ही ये सभी साझेदारों के पूंजी खाते समायोजित किए गए हैं। उसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे, और सबसे पहले कैश अकाउंट जो चिट्ठे में कैश दे रखा है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। उसके बाद दीपक पूंजी और ख्याति के रूप में जो राशि लेकर आया है नगद, उसको लिखेंगे टू दीपक कैपिटल अकाउंट 7,000 और टू प्रीमियम 4,200। उसके बाद जो चेतन राशि लेकर आया 625 रुपये, टू चेतन कैपिटल 625 रुपये। दो साझेदार में जो अधिक पूंजी हो रही थी उसको आहरित करना है, अरुण और बबलू, तो बाई अरुण कैपिटल 1,750 और बाई बबलू कैपिटल 1,625 उन्होंने राशि निकाल। इसके बाद टोटल कर लेंगे, टोटल ये आपका आएगा 12,725 रुपये, और इस घटा देंगे तो ये कैश अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 9,350 रुपये। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट आप जानते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर बनाई जाती है, और जो परिवर्तन हुए संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि हुई है उसको समायोजित कर देते हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट लिखिए, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो 21,000 17,500 10,500 और 7,000। ये टोटल फर्म की जो पूंजी है 56,000 की है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 9,000 और BP दे रखे हैं 3,000, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, और लैंड बिल्डिंग में 7,000 की वृद्धि हुई है, 24,000 की थी, और 7,000 की वृद्धि हुई, 31,000 इसका इस समय वर्तमान मूल्य है। फर्नीचर दे रखा था 3,500 रुपये का, और फर्नीचर पर 12% की कमी हुई है, 420 रुपये घटा देंगे तो 3,080 रुपये लिखेंगे। स्टॉक 14,000 रुपये का दे रखा है, और इसमें 10% की कमी हुई है, 1,400 रुपये कम कर देंगे तो ये आपके 12,600 आ जाएंगे। देनदारों पर 5% संधि ऋण के लिए प्रावधान किया गया है, और देनदारों की राशि 12,600 रुपये है। 5% में 630 रुपये, 11,970 रुपये लिखेंगे, और कैश का जो बैलेंस था 9,350 को लिख देंगे। इस प्रकार ये टोटल आपका 68,000 रुपये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में क्वेश्चन आया होगा। कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपको समझ में आता है और आपको लगता है ये चैनल आपके लिए लाभदायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट रूप में आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।